हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। तो मेरा नाम आदित्य है और हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन का। लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने देखा था एडर्स के ऊपर, और कुछ मैंने लेक्चर्स जो मेरे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अपने स्टूडेंट्स के लेता हूँ, मैंने वही लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मैंने अपलोड कर दिए थे, ताकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे सब चहेते जो सपोर्टर्स हैं, उनको आप लोगों को दिक्कत ना रहे। राइट, तो आप लोग कंसेप्ट को समझ पाएँ और अपना काम कर सकें। ओके, सो बिना देर करे हुए हम इस लेक्चर में बात करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। राइट, साइन एंड अनसाइंड दोनों की बात करेंगे। ओके, हम समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन चीज़ है क्या और कैसे होती है, और जो हम मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, जो आप लोगों ने पहली बार मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था अपने प्राइमरी क्लासेस के अंदर, 4th 5th में आके जब आपने पढ़ना शुरू किया था, राइट, 3rd एंड 4th के अंदर आपने शुरू किया था मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक उन्हीं बेसिक्स पे वापस हम जाएंगे। तो आपको मैं अपनी पुरानी क्लासेस में आपको ले चलूँगा, आपके जो प्राइमरी स्कूल डेज आपको याद कराऊंगा कि आपने उस समय किस तरह से पढ़ा था, और उसी कंसेप्ट को लेकर हम इस बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरह। सबसे जाहिर सी बात है, जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, एडिशन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी शिफ्टिंग भी हो रही है और एडिशन भी हो रहा है। और इस शिफ्टिंग और एडिशन में क्यों कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, मैं आपको अभी आगे अगली स्लाइड्स में आपको बिल्कुल पता लग जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, हम इसको अच्छे से देखेंगे अभी। और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और दिस कैन लीड टू एरिया ज़्यादा। जो सिलिकॉन बेस है हमारा, जो हमारे चिप्स बनती हैं, सिलिकॉन के चिप्स बनती हैं, आपके माइक्रो चिप्स बनती हैं, राइट, तो उसका एरिया ज़्यादा बनेगा। हमारी जो स्पेस है, जो आपके हार्ड डिस्क स्पेस है, आपकी स्टोरेज स्पेस है, वो भी बढ़ जाएगी और टाइम भी लगेगा हमारा। राइट, तो हमारे पास जो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लग रही है, पर टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम सिर्फ बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मेथड के ऊपर हम ध्यान देंगे। क्या फंडा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा तरीका क्या है मल्टीप्लिकेशन करने का, ह्यूमन वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके 3 तरीके हैं। तो आपके पहले, अगर आपको ये पहले पार्ट में अगर आपको देखने को मिल रहा है, लेट मी पुट आउट माई पेन नाउ। तो अगर आपको पहले पार्ट में देखने को मिल रहा है, दिस फर्स्ट पार्ट, ओके, इट्स अ ह्यूमन वे ऑफ मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स ऑफ बेस 10। राइट, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 25 इंटू 102। ओके, मैं इसको और अच्छे से मैं कर देता हूँ। ओके, सो वी आर डूइंग दिस नाउ। ओके, एंड हम 25 इंटू 102, 25 को 102 से गुणा कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये पहले यूनिट्स प्लेस का होता है, राइट, 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 25 से, तो इसका प्रोडक्ट आ गया। इस प्रोडक्ट को हम या तो हम पार्शियल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये एक पार्शियल प्रोडक्ट है, ये कंप्लीट संपूर्ण प्रोडक्ट नहीं है, ये एक हिस्से का प्रोडक्ट है। राइट, इस 102 के टेंस जो यूनिट्स प्लेस है, नंबर 2 जहां लिखा हुआ है, उसका प्रोडक्ट 25 से किया गया है। ओके, तो इनको हम क्या कहेंगे, ऐसे हमने 0 से किया तो 0 आ गया, और उसके बाद 1 से किया तो 25 आ गया। तो ये हमारे क्या एक्चुअल में सारे, व्हाट आर दीज? दीज आर ऑल आर पार्शियल प्रोडक्ट्स, और इन पार्शियल प्रोडक्ट्स को हम सम करते हैं। ये पार्शियल प्रोडक्ट्स एक के बाद एक एक लेफ्ट शिफ्ट होता जाता है। तो पहला पार्शियल प्रोडक्ट एक बार लेफ्ट शिफ्ट हुआ, नेक्स्ट आया तो 2 बार होगा, और अगर आएगा, अगर और डिजिट्स हैं तो 3 बार, चौथी बार, 5वीं बार, इस तरीके से शिफ्टिंग होती जाएगी। तो शिफ्टिंग हो रही है और एडिशन हो रहा है, यही मैं चीज़ आपसे कह रहा हूँ। तो नॉर्मल वे ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें आपका शिफ्टिंग भी हो रही है, आपका एडिशन भी परफॉर्म हो रहा है। राइट, तो हम तो अच्छे से कर लेते हैं, आप और मैं, हमने इस चीज़ को सीखा है, हम 3री 4थी कक्षा में थे तभी हमने सीख लिया था इस चीज़ को। लेकिन अब हमारा जो कंप्यूटर, उससे कैसे काम कराया जाए, है ना। अच्छा, हम मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से भी कर सकते हैं, 25 इंटू 102, राइट, हम ऐसे भी इसका काम कर सकते हैं। तो भाई हमें 102 बार सम करना है, किसका? 25 का, राइट। We have to sum up 25, ओके, 102 टाइम्स, 102 बार 25 को ऐड करना है। तो ये भी एक लंबा तरीका, क्योंकि इतने ऑपरेशंस आपके लग जाएंगे, एडिशन के कितने सारे ऑपरेशंस लग रहे हैं। तो इसके लिए हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि 102 इंटू 25 करना चाहते हैं हम,
ताकि ये नंबर कम हो जाए, लेकिन तब भी मेरा, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा तब भी ज़्यादा है, राइट। प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है हमारी, अभी भी हमारे पास कंपटीशन और इन सब में हमारे तरीके लग जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। और सिमिलरली यही तरीका अगर हम ह्यूमन वे, अगर अपना ही तरीका हम बाइनरी फॉर्म में नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए लगाए कि एक एक बिट मेरी एंडिंग होती जा रही है, और एंडिंग करते करते हम यहाँ पर करें 0 से किया, फिर 1 से किया तो एक शिफ्ट हुआ, फिर नेक्स्ट के लिए हमारा दूसरा शिफ्ट 2 बार शिफ्ट हुई, लेफ्ट शिफ्ट 3 बार लेफ्ट शिफ्ट हुआ, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि भाई ये हमारा जो फिर इन सबको हमने ऐड कर दिया, ऐड करके कैरी जनरेट हुई, तो हमारा शिफ्ट एंड ऐड दोनों चीज़ चल रही है। तो अब मैं जो भी मैंने लिखा हुआ, अब इसी बात को मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन में शो करता हूँ। हर मेथड का अपने कुछ फायदे और नुकसान है, एवरी मेथड हैज प्रोज एंड कॉन्स, राइट। और अगर हम पहला मेथड चुनते हैं, ओके, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट, क्योंकि हमारा कंप्यूटर किस में बात करता है, 1s एंड 0s में बात करता है हमेशा, है ना। लॉजिक हाई, लॉजिक लो, है ना, इसी में बात करेगा, हाई एंड लोज में बात करेगा। वो उसको नहीं पता कि 25 क्या है, उसको नहीं पता 102 क्या है, वो 1s और 0s में बात करेगा। दूसरा तरीका जो यहाँ पर बना हुआ है, सेकंड तरीका, ये हमारा n टाइम्स लेगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम्स लेगा, ओ एन। अगर आप लोगों ने अगर एल्गोरिथम्स अगर पढ़ी है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पढ़ी है, तो एल्गोरिथम्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको दर्शाने के लिए कई हमारे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं, राइट। बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा, बिग थीटा, ऐसी स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा, ठीक है, ये कई नोटेशंस होती है हमारी। तो हम बिग ओ नोटेशन मतलब मैक्सिमम टाइम लेते हैं हमेशा, तो मैक्सिमम कितने समय ले सकता है, n टाइम समय लेगा, और n डिपेंड करेगा इसके ऊपर। इसलिए अगर हम n को हम कम से कम रखें, अगर हमने n को, अगर मैंने ऐसे रखा तो ऐसे मेरा काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन तब भी प्रॉब्लमेटिक तो है ना। हम 25 बार 102 का ऐड करें, क्यों करने की जरूरत है, हमें कोई और फास्टर तरीका ढूंढना पड़ेगा इस चीज को, है ना। और मान लीजिए दोनों नंबर हमारे 3 डिजिट के होते तो तब भी फर्क नहीं पड़ता, राइट। सॉरी गाइस, डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगा अपना, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं जस्ट आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ओके। बहुत डिले हो जाता है, और ऑलरेडी मैं एक दिन डिले कर चुका हूँ, तो आई एम सॉरी गाइस, मैं ये वीडियो थोड़ा लेट से लाया हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, सिमिलरली तरीका हम इसमें करते हैं, राइट। जो थर्ड मेथड होता है हमारा, तो ये हमारा देखिए लॉजिक हाई, लॉजिक लोज के थ्रू, 1s एंड 0s के थ्रू काम कर रहा है ना। तो अब ये तो बेहतर तरीका है, लेकिन एक चीज बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अगर हम इस बात को क्लोजली देखें, ठीक है, तो हर बार 1s और 0s नंबर हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लिकेंट जो हो रहा है हमारा, जो वो शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है 2 पावर n टाइम्स। जितने n नंबर यहाँ पर, ये n है यहाँ पर, और उतने 2 पावर n टाइम्स हमारा शिफ्ट होता जा रहा है। अगर पहला है तो पहली बार हुआ, दूसरा है तो दूसरी बार हुआ, राइट। तो n टाइम्स हमारा, 2 पावर n टाइम्स हमारा शिफ्ट हो रहा है, तो हमारी शिफ्टिंग बढ़ गई है ना। तो लेकिन तुम्हारे को इसका मतलब क्या, कंपटीशन तो हमारा बढ़ जाएगा ना। तो मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा किस तरह से लेता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करें यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट है, मल्टीप्लायर है, तो आप लोगों को एक काम करना है, राइट। आप साथ साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, या मेरे आप वीडियो को ध्यान से देखें, और साथ साथ बस आप ये मुझे बता दें कि मल्टीप्लिकेंट है क्या यहाँ पर, व्हाट इज मल्टीप्लिकेंट है। तो आपके पास ये बाइनरी इक्विवेलेंट है, राइट। तो इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये हमारा डेसिमल नंबर में क्या होगा, सिमिलरली मल्टीप्लायर का डेसिमल नंबर क्या होगा, ओके। और देखिए, अगर आप देखिए इसकी शिफ्टिंग भी हो रही है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ओके। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, आप लोग जब तक इसका मल्टीप्लिकेंट जो और मल्टीप्लायर दोनों का आप मुझे बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट, ये बाइनरी नंबर्स है, इनका डेसिमल इक्विवेलेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, और आप इसको अब एनिमेशन को देखना शुरू करें। तो मैं अभी ये जो पेन का जो लिखा हुआ मैं इसको मिटा देता हूँ मैं अभी, राइट। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या सिलेक्ट होगा, 1, जो यूनिट्स प्लेस है, पहले उसको देखा हमने, तो 1 से हमारा प्रोडक्ट हुआ, तो 1 से हमारा यह है। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर मेरा नंबर 8 डिजिट्स का है, 8 बिट्स का अगर एक बाइनरी नंबर है, तो आप ये बशर्ते मान के चलिए, इफ बोथ
multiplicand and multiplier are n bits each. अगर मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों n बिट्स हैं, राइट, देन their प्रोडक्ट will be 2n bits size. हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर n दोनों n बिट्स है, मतलब दोनों के जो बिट्स है वो जुड़ जाती है, क्योंकि हम पार्शियल प्रोडक्ट भी निकाल रहे हैं, राइट. ओके, तो पार्शियल प्रोडक्ट भी हम निकाल रहे हैं, तो हमारे वो साइज 2n से ज्यादा ही हो जाता है. कई बार 2n+1 भी हो सकता है, 2n+1 भी हो सकता है समटाइम्स, क्योंकि कई बार हो सकता है कि हमारे लास्ट में दोनों वंस हो और उस वजह से जब सम कर रहे हैं तो उसका कैरी जनरेट हो सकता है. ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें. जैसे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, राइट, तो पार्शियल सम आ गया, इसको हम पार्शियल सम कह दीजिए, पार्शियल प्रोडक्ट कह दीजिए. बात एक ही है. कई बुक्स में आपको पार्शियल प्रोडक्ट दिखेगा, मैंने यहाँ पर पार्शियल सम भी लिख रखा है, तो इट्स सिमिलर. आप पार्शियल सम कहिए, क्योंकि सम का भी पूरा सम नहीं निकला है ना, राइट, तो उसको पार्शियल कह दिया, पार्शियल सम कह दीजिए, प्रोडक्ट कह दीजिए, बात एक ही है. नेक्स्ट हम 0 पे बढ़े. देखिए, तो हम इसको भी लेफ्ट शिफ्ट करते जा रहे हैं, राइट, इसको भी हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं और इसको भी लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं. देखिए, है ना, शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो 2 बार शिफ्टिंग हो रही है हमारी, है ना. फिर 0 को देखा, फिर 0 को करने के बाद 1 को किया, तो हमारा क्या जुड़ता भी जा रहा है. तो हम अब हमने इसका जोड़ने की कोशिश की, तो पार्शियल सब मेरा चेंज हो गया. ठीक है, 101 लास्ट के 3 डिजिट्स हो गए. नेक्स्ट हमने फिर 1 को लिया, ओके, फिर हमने इसका 1 से निकाला, तो हमारा 0101 001 एग्जैक्टली वही आ गया उठ के. हमारे पास 0 होता तो सारा जीरोज आते, राइट, और ये भी हो गया. इस तरह से करते 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 एंड वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट एट द एंड. और मैं देखिए हमारी 6 बिट्स हो गई हैं. 7वें बिट का किया, 7वें बिट को सिलेक्ट किया, उसका निकाला, कंप्लीट. देन लास्टली हमारी 8th बिट है, तो हमारा 8 टाइम्स ऊपर शिफ्ट हुआ, नीचे भी शिफ्टिंग हो रही है, राइट. देखिए 0 से गया तो 0 आ गया. दिस इज नोन एज, जब हमारा कोई नंबर नहीं बचा, अब हमारा फाइनल हमारा फुल सम आ गया. दिस एल्गोरिथम इज नोन एज शिफ्ट ऐड मल्टीप्लिकेशन. हम शिफ्टिंग भी कर रहे हैं. हम शिफ्टिंग किस किस की कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेंट की शिफ्टिंग कर रहे हैं, और उसका जो भी नीचे नंबर आता है उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड ऑपरेशन लगा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. ठीक है, हम बिट वाइज एंड कर रहे हैं, और उसका हम पार्शियल सम को नीचे ऐड करते जा रहे हैं. जो मल्टीप्लिकेशन आता जा रहा है उसको ऐड कर रहे हैं, वो भी शिफ्ट करके ऐड कर रहे हैं. तो मेरी शिफ्टिंग एडिंग दोनों हो रही है ना. तो दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड एल्गोरिथम इज नोन एज शिफ्ट ऐड मल्टीप्लिकेशन. तब कंसेप्ट आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे. मैं आपको एनिमेशन से आपको समझाया है. आप अगर दोबारा समझना चाहते हो इस वीडियो को दोबारा पीछे से देख लो यार, क्या दिक्कत है. और कोई तभी भी दिक्कत है तो डाउट सेक्शन है नीचे, कमेंट सेक्शन है, अपना डाउट्स आप पूछिए, मैं हैप्पीली आंसर करूंगा. कोशिश करूंगा मैं जल्द से जल्द आपको मैं आंसर कर पाऊं. तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये अनसाइंड नंबर मल्टीप्लिकेशन है, राइट. जैसे मल्टीप्लिकेंट 11 हो गया, मल्टीप्लायर 13 हो गया, पार्शियल. अब इसको देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर पार्शियल प्रोडक्ट लिखा है, वहां मैंने क्या लिखा था, पार्शियल सम. तो बात एक ही है. यहाँ पर देखिए हम इसका हर बार शिफ्ट, एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, एक बार राइट शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि हमें जोड़ना है इसको, और जोड़ के हमारे पास ये आउटपुट आ गया हमारे पास, राइट. तो 143 इज द आउटपुट. 11 into 13 ये हो गया हमारा अनसाइंड. मतलब ये नंबर्स में कोई साइन नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, ये अनसाइंड नंबर मल्टीप्लिकेशन है. अब आपने एक बात ध्यान दें, आपको ये प्रोडक्ट देखने की जरूरत है कि कैसे आया है, किस तरह से हम कर पा रहे हैं इसको, राइट. जैसे 1 से किया तो 1 से आ गया, फिर लेफ्ट शिफ्ट किया, फिर हमने 0 से किया, फिर लेफ्ट शिफ्ट किया, 1 से किया, फिर लेफ्ट शिफ्ट किया, फिर हमने शिफ्ट करके हमने इसे राइट शिफ्ट कर दिया, राइट शिफ्ट कर फिर लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, तो ताकि हमें अलग अलग दिखाना है इसको. फिर हमने इनको जोड़ देगा हम, ओके. और अगर मैं आपको ये तरीका जैसे बता रहा हूं, अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. वो क्या बात है हमारी, कि अगर यहाँ पे जो मल्टीप्लायर, अगर बिट मेरी 1 है, मल्टीप्लायर क्या है, ये रहा, ये मल्टीप्लायर है ना गाइस. तो अगर मेरी मल्टीप्लायर के बिट 1 है तो नंबर मेरा एज इट इज आ जाता है, कॉपी हो जाएगा एग्जैक्टली. 0 होता है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑल जीरोस.
तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आधी रिड्यूस हो गई, हमें 1 to 9 नंबर देखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 0 और 1 ही है। 1 में कॉपी हो जाएगा, 0 में 0 कर दो सारा, है ना। तो अब हमारे पास ये काम तो आसान होगा, बट वी नीड अ डबल लेंथ रिजल्ट। मैंने आपको बताया था अगर दोनों n बिट्स हैं तो मेरा नेट जो रिजल्ट आएगा मेरा 2 टाइम्स n आएगा, तो डबल लेंथ हमें रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो अगर हमें जिससे प्रोडक्ट को हम सेव कर रहे हैं एंड में, उसका रजिस्टर साइज मेरा बड़ा होना चाहिए। अगर मेरा 4 बिट के दो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो मेरा जो जिस रजिस्टर में सेव हो रहा है दैट हैज टू बी 8 बिट्स, या दो 8 बिट का कैलकुलेशन हो रही है तो 16 बिट का रजिस्टर होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें आप। अगर हम एल्गोरिथम को देखें यहाँ पर सिंपल सा देखें भाई, हम m है और m इज द व्हाट मल्टीप्लायर एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेंट, दिस इज द, मैं इसको दोबारा बनाता हूं, दिस इज द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हमेशा m से इसमें डिनोट किया जाएगा और q हमारा हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेंट। ओके, so let a variable x be initialized to 0000, 4 बिट बाइनरी नंबर है, x हमारा इनिशियलाइज हो गया। तो पहले हम क्या देखेंगे, इस q की जो q0 है, q0 का मतलब हो गया इसका LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। देखिए मैंने लिख भी रखा ना q3 q2 q1 q0, तो दिस इज माय q0। ओके, तो इस q0 को हम देखेंगे, तो q0 हमने देखा कि 1 है पहले, तो x हमारा बाय डिफॉल्ट क्या है, दिस ऐड कर देंगे। हमें क्या करना है, ऐड ही तो करना है। फिर हमने राइट शिफ्ट किया, हम यहाँ पर क्या राइट शिफ्ट करने की कोशिश किया ताकि ये मेरे बिट अलग से होती जाए। ये मेरा राइट में शिफ्ट हो गया, राइट साइड शिफ्ट, लेफ्ट टू राइट। शिफ्टिंग करनी है, आप लेफ्ट करे राइट करे बात एक ही है। ओके, हमें शिफ्टिंग करनी है, इट डजेंट मैटर कि आप लेफ्ट शिफ्ट करें राइट शिफ्ट करें, हमें अलग नेक्स्ट बिट चाहिए ना हमें। ओके, तो हमें इसकी नेक्स्ट बिट चाहिए हमें। तो हमारे पास जो ये x है 1011, इसकी हमको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसकी जैसे एक बिट का काम हो गया, अब मुझे नेक्स्ट बिट चाहिए तो शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब मुझे इस पे काम करना है, और मैंने राइट शिफ्ट इस तरह से किया है कि जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है हमारा, मतलब MSB इज 0, मतलब दैट इज इट इज एडेड। ठीक है, ताकि MSB हमारा 0 0 होता जाए, ताकि शिफ्ट होता जा रहा है तो 0 0 होता जाए। फिर Q1 देखा, Q1 हमारा 0 है, राइट। Q1 जो बिट है हमारे, Q1 को देखा, बिट Q1 को देखा आपने यहाँ पर। ओके, सॉरी इसके ऊपर देख रहे हैं ना, हाँ। तो पहले 1 देखा, फिर हम नेक्स्ट पे बढ़े। ओके, तो 0 आ गया हमारे पास, Q1 आ गया, 0 आ गया, राइट। तो अगेन हमने ऐड कर दिया और शिफ्ट कर दिया, राइट शिफ्ट करते गए। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर Q2 पे आ गए, फिर Q3 को देख लिया, और ये शिफ्टिंग करते गए। तो हमारा अब एग्जैक्टली जो बाद में नंबर जनरेट हुआ हमारा, कुछ इस तरह से जनरेट हुआ। अगर आप इसको निकालेंगे, राइट, इफ यू सॉल्व दिस, ये हमारा नंबर थे क्या, लेट्स डू दैट। ये Q क्या था हमारे पास, M क्या था, M इज व्हाट 1011, एंड Q था हमारे पास व्हाट 1101। तो अब इसको निकाल के देखिए, 1 2 4 8, राइट, 1 2 4 8, ये नंबर क्या हो गया हमारा, 8 + 3 11, एंड दिस इज व्हाट 13, राइट। तो हमारा पास क्या आना चाहिए, दिस विल बी व्हाट, इसको भी निकाल लीजिए, 1 0 0 1 1 1 1 2 4 8 16 32 एंड देन 128। तो 128 + 4 + 2 + 1, 128 को हमने इससे जोड़ा, राइट, सॉरी यहाँ पर ये भी 1 आएगा ना, 1 0 0 है। ओके, हाँ सॉरी गाइस, मैं दोबारा बनाता हूँ इसको मैं, यस 1 0 0 1 1 1 1, यस नाउ वी कैन गेट, मेरे से गलती हो गई थी, सॉरी दोस्तों। 16 32 64 एंड देन 128, मैं जल्द जा रहा 128 बढ़ गया। तो 128 + 8 + 4 + 2 + 1, 8 और 4 12, 12 और 3 15, ये 15 हो गया। 15 को हमने 128 से जोड़ दिया, कितना आ गया 143। तो 13 × 11 इज व्हाट 143, यस वी गॉट द राइट आंसर।
तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है ना। लेकिन ये काफ़ी स्लो मेथड है क्योंकि हमें हर बार उसको राइट शिफ्ट करना पड़ रहा है और हमें बस उसकी Q1 Q0 Q3 देखनी पड़ रही है। यही चीज़ हम आगे इस्तेमाल करेंगे। हम अभी आगे जो मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स हमारी आती है, बूथ मल्टीप्लिकेशन टू बी एग्जैक्ट, उसको भी मैं समझाऊंगा, राइट। ऐसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, 10 into 5 करके देखिए आप, 10 times 5, तो आपका कुछ इस तरीके से प्रोसीजर हो रहा है। अब हर बार मैं क्या Q0 को लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पर मैं Q1 Q2 ना लेकर चल रहा हूँ, मैं Q0 को ले रहा हूँ हर बार। ओके, तो Q0 मेरा चेंज होता जा रहा है क्योंकि राइट शिफ्ट होता जा रहा है, तो Q0 इज नॉट चेंजिंग। यहाँ Q0 मेरा 0 हो गया, या मेरा Q0 अगेन 0 हो गया, राइट। इस तरीके से मेरा यहाँ पर आता जा रहा है आउटपुट, राइट। और हमेशा यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखें, यहाँ मेरा Q0 यहाँ पर मेरा 3 बार सेलेक्ट हुआ है, 1 0 1, मतलब इसकी जो लेंथ है, मेरी Q की जो लेंथ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड करेगा कि भाई आपको कितनी बार चलना है, कितनी बार Q0 मेरा शिफ्ट हो रहा है। तो मेरा 3 बार Q0 शिफ्ट हुआ है मेरा, तो मेरे Q जो LS जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरी चेंज हुई शिफ्टिंग के बाद। ओके, उसको हम इस तरफ आगे खिसकाते जा रहे हैं, राइट। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 50। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितने का है, ये देखिए 7 का आ गया, क्योंकि हमारे पास ये 4 and 3 है, 4 + 3 इज व्हाट 7। तो 4 और 3 बिट, तो दोनों का सम ही आप कह सकते हैं या 2 टाइम्स कह सकते हैं आप ऑलमोस्ट। अगर दोनों सेम है तो 2 टाइम्स होगा। ओके, दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर अनसाइंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर वही चीज आ रही है, तो कैरी भी ऐड हो रहा है और ए रजिस्टर है जिसके अंदर हमारा स्टोर हो रहा है रिजल्ट, आंसर रजिस्टर कह सकते हैं। तो उसको हम CA लिखते हैं या कई जगह हम AC लिखते हैं। ओके, तो AC रजिस्टर के अंदर हमारा AC + M ये हो रहा है बार बार, तो M हमारा जो मल्टीप्लिकेंड है वो ऐड होता जा रहा है, Q इज द मल्टीप्लायर हियर। ओके, ये चीजें हमारे पास आ रही हैं, राइट। एंड N इज द व्हाट काउंट N के N डिपेंड करेगा आपका इसके ऊपर, मल्टीप्लायर के ऊपर कितने बार चल रहा है वो। ओके, तो आपका C A और Q इज व्हाट दिस मल्टीप्लायर। ओके, तो कितनी बार शिफ्टिंग होगी और काउंट मेरा -1 होता जा रहा है। जब काउंट 0 हो जाए तब मेरा एंड हो जाए, सिंपल सा तरीका। और यही एग्जैक्टली टेक्निक, इसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम बूथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये फ्लो चार्ट आप ध्यान रखिए, राइट। अब इसी को एग्जांपल को आप समझने की कोशिश करो, तो हमारे पार्शियल प्रोडक्ट्स है हमारे, तो 1 दिस टाइम्स दिस, फिर शिफ्ट किया, फिर 0 से फिर हमने इसको किया, इस वाले के लिए किया तो शिफ्ट कर दिया, फिर इस वाले के लिए किया तो और शिफ्ट कर दिया, राइट। फिर इस वाले किया तो और शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्टिंग हमारी होगी और हमारे पास आंसर आ गया। तो इसको आप इस मेथड से आप इसको समझने की कोशिश करें कि कैसे परफॉर्म किया जा रहा है टास्क। साइन मल्टीप्लिकेशन की बात करें, राइट, तो अब इसमें हमारा आ गया -13 × +11। अब मेरे पास साइन आ गया, अभी तक साइन की बात नहीं हो रही थी, राइट। अब साइन आ गया मेरे पास। ओके, तो कैसे इसको कर सकते हैं। अब साइन एक्सटेंशन के तौर पे मैंने इसको रेड नंबर से, यहाँ रेड फॉन्ट से मैंने शो कर दिया, रेड से। तो यहाँ पर मेरे क्या एक्चुअल में हो रहा है, साइन एक्सटेंशन मेरा शो हो गया मेरा ये, क्योंकि मेरा प्लस में आ सकता है, ये -13 है, -13 × +11। तो मेरा अगर 1 आ रहा है, मेरा साइन बिट अगर 1 है मेरी, तो इसका मतलब मीन्स इट इज नेगेटिव। इफ साइन बिट हमेशा कौन सी होती है, ये हमेशा ध्यान रखिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट is 1, then the number is negative, ये हमेशा ध्यान रखिए। और अगर 0 है, साइन बिट मेरी 0 है, then number is positive, okay, otherwise positive। तो आप इसको कर सकते हैं, राइट। तो फॉर अ नेगेटिव मल्टीप्लायर, अब नेगेटिव के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सोल्यूशन है वो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में निकलेगा ऑफ बोथ मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट, राइट। एंड प्रोसीड एज इन द केस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। एक तो हम ये कर सकते हैं कि नेगेटिव मल्टीप्लायर को आप कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, आप 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, और उसका फिर आप 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद मल्टीप्लिकेंट के साथ फिर वही आप ऑपरेशन परफॉर्म करें और उसको एक पॉजिटिव मल्टीप्लायर के तौर पे उसका इस्तेमाल करके आप आंसर लेकर आए, राइट। फिर उसका अगेन 2's कॉम्प्लीमेंट ले दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हमारा -13 × +11 था, राइट। तो पहले -13 निकाल लें आप, और मेरा आंसर अगर जैसे +143 आएगा
तो इसके बाद आप क्या करें, आप इसको -43 निकाल लें, तो +143 जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये +13 बन जाएगा, सॉरी 2's कॉम्प्लीमेंट +13 का -13 लेंगे, ये आप लिख दे 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें इसका, तो आपका ये अदर वे जा सकता है, ठीक है। ऐसे इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ओके। So this is possible because the complementation of both the operands does not change the value or sign of the product. अगर आप किसी का भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, अगर आप +11 का -11 कर दीजिए, राइट, तो साइन चेंज होगा, लेकिन अगर आप -13 इंटू +11 या 13 इंटू -11 करते हैं तब भी आंसर यही आना है, ओके। अ टेक्निक दैट वर्क्स इक्वली वेल फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव मल्टीप्लायर इज द बूथ एल्गोरिथम। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको, ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक तरीके का हमारा हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट ले रहे हैं, m बिट्स ले रहे हैं, q बिट्स ले रहे हैं, आपके मल्टीप्लायर होगी, a जो हमारा आंसर जिसमें आ रहा है और उसका जो कैरी आ रहा है वो हमारा c फ्लिप फ्लॉप के अंदर आ रहा है, राइट। फ्लिप फ्लॉप इज व्हाट, 1 बिट स्टोर कर रहा है एंड a इज द रजिस्टर फॉर आंसर, q is a register for to store that number multiplier। तो शिफ्ट राइट करते जा रहे हो और ऐड करते जा रहे हो, एडर के लिए हमारे पास एडर लग रहा है, एंड बिट एडर लग रहा है, और शिफ्ट एंड कंट्रोल लॉजिक से ऐड हमारा दोनों चीज होती जा रही है, तो शिफ्ट एंड ऐड दोनों होता जा रहा है। तो ये कंट्रोल लॉजिक दोनों को मेंटेन करेगा कि कब शिफ्ट करना है, कैसे ऐड करना है, ठीक है। तो ये पहले हमारा पहले ऐड, ये होने के बाद, ओके, एंड बिट एडर से ऐड होने के बाद उसके बाद शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास शिफ्ट राइट होता जाएगा, तो सी देन ए एंड देन दिस, तो बिट्स हमारे शिफ्ट होते जा रहे हैं, ओके। तो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है हमारा, लेफ्ट टू राइट, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, सॉरी, ठीक है, सॉरी ऐसे करना चाहिए, है ना, हाँ। अब मेरा जो कोल्ड है वो थोड़ा ठीक हुआ, बट वो अब कफ हैज़ नाउ ट्रांसफर टू माय नेक, थ्रोट एरिया, तो अब थोड़ी अब कफ्स आ जाएंगे अब नो वरीज, आगे देखते हैं जो चेंज इन वेदर, तो आप मेरे इस से जान सकते हैं कि वेदर में चेंज आ गया है। अब इसी को देखिए, इम्प्लीमेंटेशन को हम देखिए, इस हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन को इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमारा एम ये रहा, क्यू ये रहा, और ए इनिशियली सी इनिशियली हमारा 0 है, राइट। तो हमने पहले m को रखा, फिर उसके बाद हमने इसको हम ऐड करेंगे, पहले हम ऐड कैसे करेंगे, ऐड हम करेंगे a प्लस m, ठीक है, c a और m को हम ऐड करेंगे, ओके। ऐड करने के बाद हमारे पास कुछ नंबर a जनरेट हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, c हमारा एज इट इज रहा, फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो राइट साइड शिफ्ट होगा हमारा, देखिए देखिए ऐसे शिफ्टिंग हो रही है हमारी, ये चला जाएगा, ये इधर आ गया, ओके। शिफ्टिंग हमारी इसके बीच में होगी, 0 a एंड q इनके बीच की शिफ्टिंग हुई, m कोई चेंज नहीं होगा, तो मेरा देखिए ऐसे शिफ्टिंग हो रही है, 1 जो हो गया डिस्कार्ड हो जाएगा, ये वाला चीज़, ये शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया, फिर ये 1 इधर आ गया, ओके, देन ये आ गया, ये आ गया, इस तरह से हो गया, और ये शिफ्ट हो गया, और इनिशियली हमारा 0 लीडिंग ऐड हो गया। इस तरह से हम शिफ्ट ऐड करते करते हम यहाँ पर करेंगे। तो हम यहाँ पर जो एल्गोरिथम जो हमारा फ्लो चार्ट था उसमें हम देखेंगे कि हमें ये देखना है कि क्या मेरी Q0 की जो बिट है, अगर Q0 की बिट मेरी 1 है तो हम सिर्फ शिफ्ट करेंगे, अगर वो 0 है तो हम शिफ्ट और ऐड दोनों करेंगे, ओके, दोनों चीज करेंगे हम उसको देखने की कोशिश करके, और देन वी अप्लाई दिस। तो चूंकि मेरा 4 बिट्स का था, यहाँ पर दोनों 4 बिट्स के, तो मल्टीप्लायर के हमारे यहाँ पर 4 बिट्स है, मल्टीप्लिकेंट की 4 बिट्स हैं, तो हमारा कितने साइकिल में हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 साइकिल में काम हो गया। इसको मैं अभी आगे जो बूथ मल्टीप्लिकेशन के जो एल्गोरिथम है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई का एग्जांपल है, देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, इट्स अ वॉल्टर WSR 160 एरिथोमीटर, इट्स फ्रॉम 1960, राइट, एंड आफ्टर दैट ईच टर्न ऑफ द क्रैंक हैंडल, दिस इज द क्रैंक हैंडल, ये टर्न हो रहा है, ओके। तो अप करेंगे तो क्या होगा, इफ यू ट्राई दिस अपवर्ड्स,
तो क्या करेगा, ये ऐड करेगा। और अगर इसको हम डाउनवर्ड करेंगे, वो आपसे नीचे कर दिया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इट विल सब्ट्रैक्ट। तो अपवर्ड किया हैंडल को तो ऐड हुआ, डाउन किया तो हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया। तो हमारे टॉप रजिस्टर जो भी होगा और उसके जो सेट करेगा, ओके, तो ऑपरेंड टू सेट टू द टॉप रजिस्टर फ्रॉम द वैल्यू इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो हमारा जो ए था दैट इज द एक्यूमुलेटर, इसको हम आंसर भी कह सकते हैं, लेकिन एक्यूमुलेटर इज द टर्म विच वी यूज फॉर माइक्रो प्रोसेसर्स ऑल्सो। फिर देन हम शिफ्टिंग करते हैं एडर को लेफ्ट और राइट, देखिए हम देखिए शिफ्टिंग कर रहे हैं इसको इस तरफ, ओके। तो मल्टीप्लाइड बाय 10, ये एक्चुअल में अर्थोमीटर है, एक्चुअल में बाय 10 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, राइट। मैं आपको बताया था कि शिफ्टिंग अगर हम इस तरफ कर रहे हैं, लेफ्ट या राइट मल्टीप्लाइज इफेक्ट बाय 10, राइट, लेफ्ट या राइट जो भी करें तो हमारा 10 के थ्रू हो रहा है, क्योंकि हमारा बेस 10 है। इन नंबर्स हमारे बेस 10 के, आप देख सकते हैं 5, 9, 0, 1, 4, ये हमारा बेस 10 है, डेसिमल इंटीजर्स है हमारे, इसीलिए हमारा ये बेस 10 के हिसाब से आगे पीछे होगा। देखिए लिखा ना, देखिए शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट, देखिए ये किया हुआ ना, देखिए आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं। सो अब इतना हमने आज जाना, ओके, इतने हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की। तो अब इसके क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी कैन थिंक ऑफ, कि भाई हाउ डू कंप्यूटर्स मल्टीप्लाई नंबर्स, वन थिंग, एंड व्हाई मल्टीप्लिकेशन इज टफर टू इंप्लीमेंट दैन एडिशन इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो ये आपको ये ऐसे बेसिक क्वेश्चंस है जिसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ओके। बाकी आपके इजी क्वेश्चंस बनेंगे कि आप मल्टीप्लिकेशन करिए, वो करिए, अभी आगे बूस्ट एल्गोरिथम्स करेंगे तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे आपके कि भाई 6 इंटू 10 करिए, 6 इंटू 4 करिए, 3 इंटू 7 करिए, ओके, -3 इंटू 7 करिए, तो वो सब हमारे डायरेक्ट हम उसके देखेंगे, करके देखेंगे, ओके। नाउ दिस लेक्चर 2 ऑफ द यूनिट 2 इज ओवर नाउ। तो नेक्स्ट लेक्चर में बूस्ट मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। Till then, stay safe, stay healthy, and adios.